संख्या 1 अभिषिक्ता चक्रवर्ती। सदाबहार। सदाबहार अभिषिक्ता चक्रवर्ती। आओ सुनाओ एक कहानी। इसमें नहीं है कोई राजा, पर है एक रानी, और ये रानी है मेरी नानी। हम नानी सुनते ही दिमाग में एक छवि बना लेते हैं। एक बूढ़ी सी औरत, सफेद उनके बाल, एक दवाई की पोटली। मेरी नानी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। ना थे उनके सफेद बाल, ना कोई उम्र का चिन्ह। गलती से कोई उनको अगर उनकी उम्र पूछ ले तो मजाल है नानी कभी खुद को 40 से ज्यादा का बताए। मेरी नानी हमेशा सदाबहार। नानी को हमसे जितना प्यार था उतना ही प्यार अपनी खूबसूरती से भी था। सुबह उठ के शैम्पू करना, शाम को तेल लगाना, फिर नहा धो के बिंदी, झुमके, और मेरी नानी तैयार। अगर कोई गेस्ट हमारे घर आए तो वो अलग से तैयार भी होती थी। आसपास में बोलबाला था नानी का, और इनका घर अपने गांव के बिल्कुल चौराहे पे था। इस वजह से पास की बड़ी दादी, दूर के शर्मा जी, पास के वर्मा जी हमेशा अपने घर जाते वक्त नानी को नमस्ते करते ही घर पहुंचते थे। मेरी नानी बाहर के कामों में जितने कौशल, उतने ही घर के काम में भी थी निपुण। एक दिन मैं नानी को फोन पे बोली, नानी आप तो सब कुछ कर लेते हो, मुझे इस बार गर्मियों की छुट्टी में आप साइकिल चलाना सिखाना। अब इस बात पे नानी मेरी बस गौर फरमाए, बस अब जो नानी घर के काम के साथ साथ खेत में हल भी चलाती थी, उनके स्वभाव के लिए ये काफी अटपटा सा लगा। तो हुआ यूं कि बहुत साल पहले जब मेरी नानी 40 की जगह 19 साल की थी, तब उनकी शादी हो गई। अब शादी के बाद से वो हमेशा साड़ी पहनती थी। अब साड़ी के साथ वो बाकी सब कुछ तो सीख गई, बस साइकिल चलाना नहीं सीख पाई। अब नानी के पास घोर समस्या आन पड़ी। उनको साइकिल चलाना सीखना भी था, मुझे सिखाना भी था। एक तरफ मुझे सिखाने तो था ही, दूसरी तरफ थे उनके सारे चाहने वाले। उनके सामने उन्हें सीखते हुए गिरना था, उठना था, और ये सब कुछ करना था साड़ी में। अगर सबको याद हो, उन जमाने में हमारे घर के जो साइकिल्स होते थे वो आज जैसे नहीं होते थे। एक लंबा सा साइकिल, बीच में एक डंडा। अब उस डंडे पे छलांग लगा के पैर उस तरफ करके फिर बैठना पड़ता था। मेरी नानी परेशान, करे तो करे क्या, सीखे तो सीखे किससे, बताए तो बताए किसे। एक तरफ नातिन की फरमाइश, दूसरी तरफ अरे लोग क्या कहेंगे। अब नानी ने ठान ली। सुबह 4 बजे उठी, चुपके से साइकिल खोला और साइकिल निकाला जब सब सो रहे थे। नानी कोशिश की और गिर गई, फिर एक कोशिश, फिर से गिर गई। चलो अगले दिन फिर नानी शुरू की, फिर कोशिश की, फिर गिर गई, फिर कोशिश, फिर गिर गई। अब नानी का ध्यान गया मेरे नाना जी पे। नाना जी भी सुबह 5 बजे उठ के धोती पहन के पूजा करने जा रहे थे। अब अगर आप गौर फरमाएं तो धोती क्या है? एक लंबा सा कपड़ा ही तो है, साड़ी जैसा। एक लंबा सा कपड़ा, साड़ी जैसा। अब मेरी नानी अगले दिन फिर उठी सुबह 4 बजे, अपनी साड़ी को पहनी धोती जैसी, एक छलांग लगाई और बैठ गई साइकिल पर पहली बार वो गिर गई। पर नानी फिर कोशिश की, फिर गिरी, फिर कोशिश की और इस बार नहीं गिरी। अब वो जो चली फिर वो कभी ना गिरी। ऐसी मेरी नानी चली कि उस बार जब हम गर्मियों की छुट्टी में घर गए, मेरी नानी खुद आई स्टेशन पे हमें लेने साइकिल पे। उस दिन मेरी नानी, मेरी सदाबहार नानी, ये हमें सिखाई कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अपने खूबसूरती के साथ साथ अपनी जिंदा दिली के बारे में भी नानी जानने लगी अपने गांव में। आज मेरी ये कहानी मेरे जिंदा दिल नानी के नाम। वो जहाँ भी है, मुझे यकीन है कि वो खुश, खूबसूरत और सदाबहार। धन्यवाद।